हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। एस्टेट की इस सीरीज में आज की जो क्लास रहने वाली है वो आपकी सीडीपी की यानी कि बाल विकास की ही रहेगी। सभी लेवल को यहाँ पर कवर कर रहे हैं, पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी सभी लेवल को यहाँ पर इंक्लूड किया जा रहा है। और जो क्लास आज की रहने वाली है वो अगेन आपकी पर्सनैलिटी की थ्योरी चली हुई है, टाइप थ्योरी है, जिसके अंदर आपको काफ़ी साइकोलॉजिस्ट को पढ़ना है। आज लास्ट 2 साइकोलॉजिस्ट आपके रहते हैं, जो कि एक है आपके स्प्रेंगर और दूसरे है फ्राइडमैन और रोजनमैन। तो इन दोनों को आज जैसे ही खत्म करेंगे आपकी टाइप थ्योरी यहाँ पर यानी कि जो प्रकार सिद्धांत है व्यक्तित्व का वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम ट्रेड थ्योरी की तरफ बढ़ चलेंगे। इसके बाद एक वीडियो और दूंगी जिसमें आपको बाकी की थ्योरी भी कवर कर देंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की इस क्लास को। पसंद आए तो जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा सभी के साथ, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिएगा। टाइप थ्योरी यानी कि प्रकार सिद्धांत में जो सबसे पहले साइकोलॉजिस्ट को पढ़ेंगे वो है स्प्रेंगर को पढ़ेंगे। अब स्प्रेंगर ने जो अपनी थ्योरी दी थी उसका जो बेस था यानी जो आधार रखा गया था व्यक्तित्व की इस सिद्धांत को बनाते हुए, तो वैल्यूज का रखा गया था। ठीक है, किसका बेस रखा गया था? वैल्यूज का, यानी कि मूल्यों का। ठीक है, इतना यहाँ से समझ में आया। वो जो वैल्यूज है उनको बेस बना करके उन्होंने जो व्यक्तित्व है उसको 6 तरीके के में क्या किया? डिवाइड किया। ठीक है, ये 6 टाइप्स आपको यहाँ पर पढ़ने हैं जो कि स्प्रेंगर के द्वारा दिए गए हैं। सबसे पहला जो है आपका वो थ्योरेटिकल है यानी कि सैद्धांतिक है। फर्स्ट नंबर है थ्योरेटिकल, जिसको हिंदी में आप सैद्धांतिक बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो व्यक्ति होते हैं, जो इंडिविजुअल्स होते हैं, वो विलिंग होते हैं नई नई नॉलेज को एक्वायर करने में, यानी कि जो नया नया ज्ञान है उसको धारण करने के लिए इच्छुक होते हैं। ठीक है, आप लिखते रहो साथ में, विलिंग टू एक्वायर न्यू नॉलेज। हिंदी में भी लिख लेना, जो नया ज्ञान है उसको धारण करने के लिए इच्छुक रहते हैं, साथ ही अपने आदर्शों का पालन करने वाले होते हैं। ठीक है, आदर्शों का पालन करने वाले भी होते हैं, है ना। सिद्धांत को मानने वाले होते हैं, पालन करने वाले मतलब कि अपने प्रिंसिपल्स को फॉलो करने वाले। भाई सबके अपने अपने प्रिंसिपल्स होते हैं। कुछ इंडिविजुअल आपने ऐसे देखे होंगे जो प्रिंसिपल्स को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं। ठीक है, तो प्रिंसिपल्स को फॉलो करने वाले कौन लोग होते हैं? जो मतलब उनकी जो पर्सनालिटी है वो कैसी होती है? थ्योरेटिकल होती है। ठीक है, सेकेंड नंबर है इकोनॉमिक, और ये आप नाम से ही समझ रहे हो, इकोनॉमिक। ये आपकी आर्थिक रिलेट करता है, मतलब ये वो लोग होते हैं जो किसको? मनी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, यानी कि पैसे को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। मतलब पैसा बहुत कुछ इनके लिए मैटर करता है। जो मटेरियल हैप्पीनेस है, मटेरियल हैप्पीनेस यानी कि भौतिक सुख आप कह सकते हो। ठीक है, क्या? भौतिक सुख। भौतिक सुख में ज़्यादा ये विश्वास रखते हैं। मटेरियल हैप्पीनेस इनके लिए जो है ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो पैसे के ऊपर मतलब पैसा इनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कि मतलब मनी तो होता ही है भाई सबके लिए, बट इनके लिए कुछ ज़्यादा ही होता है। थर्ड नंबर है सोशल। सोशल यानी कि सामाजिक। ये व्यक्तित्व जो ऐसे होते हैं, इंडिविजुअल का जो पर्सनालिटी वो कैसी होती है? भाई सोशल होती है। ठीक है, सोशल रिलेशन अपने बहुत ही अच्छी तरीके से बना करके चलते हैं। सामाजिक रिश्ते, सामाजिक रिश्ते इनके लिए बहुत मायने रखते हैं। आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे, मतलब जो सोसाइटी को ज़्यादा महत्व देते हैं। ठीक है, 4 लोग क्या कहेंगे उनके बारे में ज़्यादा महत्व देते हैं। ये सोशल वर्कर भी होती है। सोशल वर्कर यानी कि समाज के लिए काम करना इनको पसंद होता है। ठीक है, इतना समझ में आया यहाँ से। ठीक है, प्रैक्टिकल होते हैं, व्यवहारिक होते हैं। ये प्रैक्टिकल होते हैं, व्यवहारिक होते हैं, यानी कि बिहेवियर में लाते हैं सारी चीज़ों को। इतना समझ में आया। नेक्स्ट जो है वो फोर्थ है, दैट इज पॉलिटिकल। आप लिखते रहना, अगर आप नोट्स नहीं बना रहे, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो फिर आप ये नोट्स मैंने ऑलरेडी आपके लिए बना दिए हैं। जो पर्सनालिटी वाले नोट्स है वो आपको आज जो है पक्का से ऐड हो जाएंगे। ठीक है, मैंने अभी तक इसलिए ऐड नहीं करे हैं क्योंकि मैं सारा जो है आपको एक ही जगह पर प्रोवाइड करके नोट्स में देना चाहती हूँ। जैसे क्लासेज आपकी ब्रेकडाउन हुई है ना, ऐसे आपके नोट्स में ब्रेकडाउन नहीं करना चाहती हूँ, इसलिए आपको एक ही PDF में सारे नोट्स मिल जाएंगे। पर्सनालिटी के मीनिंग से लेकर के, नेचर से लेकर के सारी थ्योरीज आपको उसी में ही कवर हो जाएगी, तो वो आज आपको अपलोड हो जाएगी। ठीक है, पॉलिटिकल मतलब कि आपका राजनीतिक। ठीक है, पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक। तो ये जो पर्सनालिटी वो किस में इंटरेस्ट रखती है? गवर्नमेंट वर्क में इंटरेस्ट रखती है। ठीक है, गवर्नमेंट वर्क मतलब राज कार्य में इंटरेस्ट रखती है,
राज कार्य में इंटरेस्ट यानी कि अपने इच्छुक होते हैं। ठीक है, आपने बहुत सारे, क्योंकि ना पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज़ है जिसमें हर कोई सर्वाइव नहीं कर सकता, इसके लिए आपको जो राजनीति के जो दांव पेच है ना वो आने चाहिए है। तो ये लोग अच्छी भली भांति परिचित होते हैं राजनीतिक दांव पेच से। ठीक है, तो ये वो लोग होते हैं पॉलिटिकल जिनको ज़्यादा इस चीज़ में वो घिरे रहते हैं। सेकंड है आपका, फिर सेकंड नहीं, ये फिफ्थ है रिलीजियस, यानी कि धर्म को लेकर के, धर्म को बहुत मानते हैं, धर्म को मानने वाले, धर्म को मानने वाले, धर्म को मानते हैं, रिलीजन को मानते हैं, रिलीजियस होते हैं तो ऑब्वियस सी बात है गॉड पर वो क्या करते हैं, बिलीव करते हैं, चैरिटेबल होते हैं, दान दक्षिणा करने वाले होते हैं। ठीक है, दान दक्षिणा करने वाले होते हैं। ठीक है, अध्यात्म को मानने वाले होते हैं, आप लिख भी सकते हो भाई, हिंदी में देख लेना थोड़ा। ठीक है, आई थिंक गलत लिखा है, अध्यात्म को मानने वाले होते हैं, ये आप देख लेना। ठीक है, हिंदी मेरी थोड़ी इतनी अच्छी है नहीं, चलिए। उसके बाद मतलब स्पिरिचुअलिटी को मानने वाले होते हैं। ठीक है, इंग्लिश वाले अगर लिखना चाहो तो। देन आपका लास्ट है एस्थेटिक, यानी कि सौंदर्यात्मक। ये वो लोग होते हैं जो मतलब ब्यूटी लवर होते हैं। ठीक है, ब्यूटी लवर। ठीक है, मतलब सुंदरता के लिए ज़्यादा चीज़ें करते हैं, तो ब्यूटी लवर ये होते हैं। इनका इंटरेस्ट किस में होता है, डांस वगैरह में होता है, आर्ट वगैरह करते हैं, म्यूजिक वगैरह में इंटरेस्ट दिखाते हैं। ठीक है, तो ये वो लोग होते हैं। तो हमने यहाँ पर 6 तरीके की पर्सनालिटी देखी है जो कि स्प्रेंगर के द्वारा दी गई है। थ्योरेटिकल मतलब जो अपने आदर्शों पर खड़े रहते हैं, जो अपने मूल्यों पर चलते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक मतलब जो भौतिक सुख को ज़्यादा महत्व देते हैं। फिर सोशल मतलब जो सोशल रिलेशन बना करके चलते हैं, सोशल वर्कर होते हैं। ठीक है, मतलब अंडरस्टैंडिंग होते हैं, अपने सोसाइटी में जो है सभी लोगों को साथ लेकर के चलना इनको पसंद होता है। पॉलिटिकल मतलब ऑब्वियस सी बात है ये राजनीतिक चीज़ों से जुड़ा हुआ है, मतलब जिसको राजनीतिक दांव पेच अच्छे तरीके से समझ में आता है। रिलीजियस मतलब जब आप धर्म से जुड़े हो, और एस्थेटिक मतलब जब आप सौंदर्य से जुड़े हो। तो ये 6 टाइप्स किसने डिस्कस करी है, स्प्रेंगर ने डिस्कस करी है। इतना यहाँ से समझ में आया। अब जो लास्ट आपका टाइप थ्योरी में बच जाता है वो आपका फ्राइडमैन और रोजनमैन है। ठीक है, फ्राइडमैन और रोजमैन है, इनको आपने समझना है। आपने देखा होगा, अगर आपने कभी क्वेश्चंस वगैरह देखे हो, तो हम यहाँ पर टाइप ए, देखो मैंने यहाँ पर लिखा भी है, टाइप ए, बी, सी और डी पर्सनालिटी आपको पढ़नी है। लेकिन आपके जो टाइप ए और बी जो थ्योरी है, टाइप ए और बी पर्सनालिटी, यानी कि टाइप ए और बी जो व्यक्तित्व है वो किसके द्वारा दिया गया है, फ्राइडमैन और रोजनमैन के द्वारा दिया गया है। जबकि जो टाइप सी व्यक्तित्व है वो मोरिस के द्वारा दिया गया है, और टाइप डी किसके द्वारा दिया गया है, जॉन डेनोलेट के द्वारा दिया गया है। तो आप ये जरूर ध्यान में रख लेना। अब इनके अंदर है क्या वो हम यहाँ पर अच्छे से पढ़ेंगे। टाइप ए और टाइप बी जो है ना वो बिल्कुल ही एक दूसरे से क्या है, अपोज है, मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी है। ठीक है, बिल्कुल अपोजिट है। जो टाइप ए होगा वो टाइप बी नहीं होगा। ठीक है, आपको ऐसे ही समझना है। तो मैंने नोट्स में आपको अच्छे तरीके से बहुत सारे डिफरेंसेस आपको प्रोवाइड कर दिए हैं नोट्स में, जब आप देखेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ भाई टाइप ए में क्या है और टाइप बी में क्या है। तो जो टाइप ए पर्सनैलिटी होता है वो स्ट्रेस प्रोन होता है। स्ट्रेस प्रोन मतलब तनावग्रस्त, ये तनाव से ज़्यादा भरे रहते हैं। ठीक है, तनावग्रस्त। ये जो है लेस स्ट्रेस प्रोन होते हैं, ऑपोजिट है एक दूसरे की। ठीक है, मतलब ये जो है इतना तनावग्रस्त नहीं होते हैं, कम तनावग्रस्त आप इनको कह सकते हो। ठीक है, उसके बाद ये जो है वो कैसे होते हैं, इम्पेशेंट होते हैं। इम्पेशेंट मतलब अधीर ज्यादा होते हैं। अधीर मतलब इनमें सब्र नहीं होता। ठीक है, धैर्यवान नहीं होते हैं ये। जबकि ये कैसे होते हैं, ये पेशेंट होते हैं, धैर्यवान होते हैं। ठीक है, धीरज वाले होते हैं, सब्र वाले होते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया यहाँ से। उसके बाद ये ए टाइप पर्सनालिटी जो होती है वो शॉर्ट टेम्पर्ड होती है। ठीक है, शॉर्ट टेम्पर्ड होती है, यानी कि अल्पकालिक होते हैं। मतलब बात बात पर इनको बहुत जल्दी ये मतलब चिढ़ जाते हैं टाइप से, मतलब गुस्सा टाइप इनको ज़्यादा आता है। जबकि ये कैसे होते हैं, ये रिलैक्स्ड टाइप होते हैं, शांत टाइप होते हैं। ठीक है, इतना यहाँ से समझे आप। उसके बाद अगर ये देखें तो फिर ये कैसे होते हैं, ये सेंसिटिव होते हैं। सेंसिटिव मतलब संवेदनशील होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे आपके डिफरेंसेस हैं, और ये बस इतना ध्यान में रखना कि ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, ऑपोजिट होती है। ये सेंसिटिव होते हैं, ये कैसे होते हैं, ये रिफ्लेक्टिव होते हैं, ये चिंतनशील होते हैं।
ठीक है। तो ये टाइप और टाइप बी पर्सनालिटी है जो कि दी गई है किसके द्वारा, फ्राइडमैन और रोजनमैन के द्वारा दी गई है। इतना यहाँ से समझ में आया टाइप और बी के बारे में, पर्सनालिटी के बारे में। अब टाइप सी और टाइप डी को भी देख लो फटाफट से, टाइप सी और टाइप डी। टाइप सी जो पर्सनालिटी है, ये व्यक्तित्व की जो प्रकार का ये जो सी पार्ट है वो किसके द्वारा दिया गया है, ये मोरिस के द्वारा, और डी जो दिया गया है वो किसके द्वारा दिया गया है, डेनोलेट के द्वारा। ठीक है, चलिए टाइप सी मतलब यहाँ पर जो सी स्टैंड करता है वो कैंसर से स्टैंड करता है। जिनकी पर्सनालिटी टाइप सी होती है उनको किस चीज़ का खतरा होता है, उनको कैंसर का खतरा होता है, ये चीज़ ध्यान में रख लेना। और जो टाइप डी है, यहाँ पर ये जो डी स्टैंड करता है वो किसका, डिप्रेशन का, यानी कि अवसाद। ठीक है, इतना समझे यहाँ से कि टाइप डी पर्सनालिटी जिनकी है, टाइप डी व्यक्तित्व जिसका है, वो उनको किस चीज़ का खतरा होता है, उनको डिप्रेशन का खतरा होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद टाइप सी में देखो, जो टाइप ए, जरूरी नहीं है कि हर कोई इंडिविजुअल टाइप ए में ही आता हो या फिर टाइप बी में ही आता हो। बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल भी होते हैं जो कहीं ना तो टाइप ए में लाइक करते हैं ना बी में लाइक करते हैं। तो उसके लिए टाइप सी पर्सनालिटी और डी का फॉर्मेशन किया गया है मोरिस और डेनोलेट के द्वारा। ठीक है, इतना समझ में आया। इनको किसका खतरा होता है, इनको कैंसर का खतरा होता है। ये फियरलेस होते हैं, फियरलेस मतलब निडर होते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये क्या होते हैं भाई, इम्पेशेंट होते हैं। ठीक है, पेशेंट होते हैं। ये पेशेंट मतलब धैर्यवान होते हैं। उसके अलावा ये सप्रेस नेगेटिव इमोशंस, सप्रेस नेगेटिव इमोशन, यानी कि नकारात्मक भावनाओं को दबाने वाले होते हैं, दबाने वाले। ठीक है, इतना समझ में आया। तो जो टाइप सी पर्सनालिटी है वो कैसी होती है भाई, वो उनको कैंसर का खतरा होता है, अपनी नेगेटिव भावनाओं को दबा करके रखते हैं, पेशेंट होते हैं, धैर्यवान होते हैं, ऐसे बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं इनकी। फियरलेस होते हैं मतलब कि निडर होते हैं। टाइप डी की बात करें जिसको डेनोलेट के द्वारा दिया गया, जॉन डेनोलेट इनका पूरा नाम है। तो यहाँ पर ये जो इंडिविजुअल होते हैं ये कैसे होते हैं भाई, डिप्रेशन में होते हैं, अवसाद में होते हैं। ठीक है, सोशली आइसोलेटेड होते हैं, सोशली आइसोलेटेड मतलब सामाजिक रूप से बिल्कुल अलग होते हैं, अलगाव टाइप, बिल्कुल अलग, सेपरेट होते हैं। ठीक है, सोशली इतना ज़्यादा जो है रिलेट नहीं करते हैं। ठीक है, इतना ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करते हैं सोशली। ठीक है, उसके बाद सैडनेस इनके अंदर भरी रहती है भाई, सैडनेस मतलब दुखी टाइप रहते हैं, दुखी आत्मा आप इनको कह सकते हो। एंजाइटी होती है इनके अंदर, चिंता रहती है हमेशा। ठीक है, इसीलिए किसके प्रति अग्रसर होते हैं, डिप्रेशन के प्रति, है ना भाई। अपने आप को खुद को बिल्कुल ही अलग थलग रखते हैं, सोशली आइसोलेटेड रखते हैं, चिंता से भरे रहते हैं, दुखी आत्मा टाइप रहते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है डिप्रेशन में तो जाएंगे ही जाएंगे। ठीक है, तो ये 4 टाइप्स थे पर्सनालिटी के जो कि इसके अंदर ही आते हैं। टाइप ए और बी दिया गया है फ्राइडमैन और रोजनमैन के द्वारा, टाइप सी दिया गया है मोरिस के द्वारा, और टाइप डी किसके द्वारा दिया गया है, डेनोलेट के द्वारा। इतना समझ में आया यहाँ से। अब जो आपकी टाइप थ्योरी यानी कि जो प्रकार सिद्धांत है वो आपका यहाँ पे खत्म हो जाता है। अब कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। जैसे ये सारी चीजें खत्म होगी फिर हम प्रैक्टिस क्वेश्चन भी जरूर करेंगे। आज ही आपको एक क्लास और मिलेगी जिसमें हम लोग ट्रेट थ्योरी को कवर करेंगे। ठीक है, ट्रेट थ्योरी यानी कि शील गुण सिद्धांत, जिसमें हम एल्पोर्ट को पढ़ेंगे, कैटल को पढ़ेंगे जिन्होंने 16 व्यक्तित्व के कारक दिए हैं, आइजेंक को पढ़ेंगे, एंड देन बाद में आपके सिर्फ फ्रूड रह जाते हैं। फ्रूड की मैं एक अकेली क्लास लूंगी क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा हो जाता है, साइको एनालिटिक थ्योरी। ठीक है, उसके बाद आपका पर्सनालिटी वाला टॉपिक बिल्कुल नहीं खत्म नहीं हुआ होगा। उसके बाद हम लोग पर्सनालिटी का मेजरमेंट भी करेंगे। ठीक है, यानी कि मापन, जिसमें हम बहुत सारे टेस्ट पढ़ने वाले हैं पर्सनालिटी के, इसलिए थोड़ा लंबा टॉपिक है। और इसी वजह से यहाँ से आपके पिछली बार शायद 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ से आने लाजमी है। इसलिए आपको एक भी चीज़ यहाँ पर नहीं छोड़नी है। मैं हमेशा यही बोलती हूँ, मैं जो शब्द बोलती हूँ ना वो एक एक शब्द आपके लिए ज़रूरी होता है। ठीक है, तो अगर आप नोट्स अवेल करना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा है, आप व्हाट्सअप करिए, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। नोट्स आपको अगर अच्छे लगते हैं तो ज़रूर फीडबैक भी दिया करें। बहुत सारे कैंडिडेट ने नोट्स लिए हैं और बहुत अच्छे फीडबैक भी आए हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही है। अगर पसंद आया तो इसको ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई फटाफट से। मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।